एपिसोड के शुरू में हम अपनी हीरोइन टीचा को देखते हैं जो कोर्ट जा रही होती है और वो याद कर रही होती है कि उसकी जो असिस्टेंट होती है उसने उससे कहा था। वो बताती है कि उसकी जो क्लाइंट है उसकी क्लाइंट का हस्बैंड उससे डिवोर्स लेना चाहता है और उसके सारे डिटेल्स उसे देती है। फिर टीचा बोलती है कि वाइफ को धोखा देके उसे डिवोर्स देने की हिम्मत कैसे की उसने। इस घटिया आदमी को तो मैं कोर्ट में देख लूंगी। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं। कोर्ट में हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है। उसका दो फोटो दिखाते हुए बताता है कि जब मैंने अपनी वाइफ से शादी किया था वो ऐसी दिखती थी, पर अभी वहाँ पे जो औरत बैठी है उसमें और इस फोटो में सेम दिखता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बीबी प्लास्टिक सर्जरी की एडिक्टेड हो चुकी है। ये सुन के उसकी बीबी गुस्सा करने लग जाती है। फिर वो एक पुरानी बात बताता है, जब वो घर में था तो उसकी बीबी प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गई थी और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ। फिर वो बोलता है कि तुमने फिर से सर्जरी करा ली, तो वो बोलती है कि हाँ एक छोटी सी। उसके बाद उसका फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर वो 3 फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ये 3 फोटो मेरी बीबी के लास्ट ईयर के हैं। आप देख सकते हैं इसमें मेरी बीबी का चेहरा कैसे बदला है। चेहरा क्या कोई कच्चा बनियान है जो बार बार बदलती रहती है? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। ये सारी बातें उसकी बीबी सुन के मतलब बहुत उदास हो रही होती है, पर उसे ना तीसा संभालती है। उसके बाद फिर वो आदमी बोलता है कि लोग बोलते हैं कि मैं रोज रोज नई लड़कियां लेके आता हूँ, पर मैं लोगों को कैसे समझाऊँ, वो तो एक ही लड़की है, बस हर हफ्ते अपने चेहरा बदलती रहती है। और तो और लोग मुझे गलत समझते हैं कि मैं लड़कियों के पीछे घूमता हूँ, सब इस औरत की वजह से। इसके वजह से मुझे पूरा मोहल्ला ठरकी समझता है। ये सारी बातें वो रोते हुए बता रहा होता है। फिर उसका वकील बोलता है कि और कोई सवाल नहीं है, बस इतना ही कहना था माय लॉर्ड। फिर जज बोलता है कि क्या डिफेंस क्या उनसे कोई सवाल पूछना चाहती है। उसके बाद टीचर खड़ी हो जाती है और चली आती है उससे सवाल पूछने के लिए। फिर उससे बोलती है कि मानस, अपनी पत्नी की प्लास्टिक सर्जरी के कारण उसके खिलाफ आपने तलाक मांगा है, आपको इमोशनली काफ़ी परेशानी हुई है। तो आदमी बोलता है हाँ। जब बोलती है कि तो फिर प्लीज़ बताइए इसमें क्या लिखा है। यह ईयर 2000 का वैलेंटाइन का कार्ड है, तो आप मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है जो आपने अपनी वाइफ को दिया था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए अपने स्तन भरे करो। फिर ये बोलती है कि क्या ये सही है, क्या मैं सही कह रही हूँ। फिर वो कोर्ट के सामने बोलती है कि वो पहली बार था कि जो मेरी क्लाइंट ने पहली सर्जरी करवाई थी, उसी के पति के मांग के कारण उसने ऐसा किया था, क्योंकि उनके हस्बैंड की ये मांग थी और वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल भी लेके गए थे। इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। उसको टीचर बोलती है कि पहले तो आपने ही अपनी वाइफ को प्लास्टिक सर्जरी के लिए उकसाया, आप इस बात का जरिया बनाकर अपनी बीवी से डिवोर्स मांग रहे हैं। फिर वो आदमी अपना मुंह छुपाने लग जाता है। फिर टीचर उसे ना कुछ टिश्यूज देती है और कहती है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर कोर्ट एक ब्रेक लेता है और हम टीचर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं बाहर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। फिर टीचर बोलती है कि डाला, जल्दी जाके मनी को बता दो, सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाओ। एक एक वहाँ से चली जाती है। फिर हम यहाँ पे हमारे हीरो को भी देखते हैं। ब्रेक खत्म होता है, हम टीचर को कोर्ट रूम के अंदर देखते हैं। टीचर फिर से सवाल पूछ रही होती है, मिस्टर मानस, क्या आप जुजू नाम की औरत को जानते हैं? तो वो बताता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरी कंपनी में सेल्स वूमेन है। फिर टीचर बोलती है क्या वो बस सेल्स वर्कर ही है? मेरी क्लाइंट मनी जो आपकी वाइफ है, उनका कहना है कि उन्होंने इस औरत को आपके घर में देखा था, क्या ये सच है? तो आदमी बोलता है हाँ देखा था। तो बोलते कि वो मेरी गलती थी और उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, जिस वजह से 2 एंटी हिस्टामाइन की गोली ली थी, जिस वजह से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे मेरी वाइफ का लेटेस्ट सर्जरी वाला चेहरा याद नहीं था, तो जुजू जब मेरे घर आई तो मैं उसे अपनी वाइफ समझ बैठा। फिर हमें उस सीन को भी दिखाया जाता है जब उनकी वाइफ प्लास्टिक सर्जरी करा के आई थी और उनकी वाइफ ने उस लड़की को उनके घर में देखा था, वो भी इस हालत में। देख ही सकते हो तुम। ये देख के तो आदमी बहुत डर जाता है, उसकी तो हालत टाइट हो जाती है। वो तो उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है हाथ जोड़ के। इस लड़की को तब तक पता नहीं चलता और बाद में जब उसे टच करने लग जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो कोई और ही है। जब वो अपने आँखों से वो कपड़ा हटाती है तो देखती है कि ये तो उसकी वाइफ है, तो वो भी शॉक हो जाती है। तो ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर उस आदमी से पूछ रही होती है कि तुम उस औरत के साथ इसलिए सोए थे क्योंकि तुम अपनी बीवी का चेहरा भूल गए थे? तो आदमी बोलता है अरे वो तो इसलिए क्योंकि मैंने 2 टैबलेट खाई थी। तो टीचर बोलती है कि एलर्जी की टैबलेट भी? तो आदमी बोलता है यस मैम। फिर वो आदमी अपनी सफाई देने लग जाता है, पर अब तो उसकी पोल खुल गई होती है। फिर उसका लॉयर बातों को संभालते हुए बोलता है कि अडल्टी को डिवोर्स के लिए आधार नहीं बना सकते। अगर वादी ये सबूत नहीं दे सकते कि विटनेस दूसरे औरतों के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा रखते हैं, तो फिर केस को खारिज किया जाना चाहिए। टीचर बोलती है कि आपको इनकी इच्छा की सबूत चाहिए, ठीक है। उसके बाद टीचर की जो असिस्टेंट डाला होती है, डाला सारी सबूत निकाल के टीचर को देती है। फिर टीचर डाला से सारी सबूत लेती है। उसको तो बोलती है कि मिस्टर मानस, 3 महीने पहले आपने मिस जुजू को ये मैसेज भेजा था, आज भूतनी घर पे नहीं है, क्या तुम फ्री हो हनी?
मैंने रूम बुक किया है, शावर लेके मेरा वेट करना। क्या है आपकी इच्छा को साबित करता है? ऐसे और भी सबूत है मेरे पास। 7 महीने पहले मैं जुजू ने फुकेत के एक होटल में विटनेस के कार के बाहर एक डिजाइनर बैग के साथ अपनी ये तस्वीर पोस्ट की थी। इत्तेफाक देखिए, वहाँ पे तो उस दिन आपका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल किया गया था। बस यही नहीं, मेरे पास अभी और भी है। इनका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी है मेरे पास, और ये होटल मॉल में जहाँ पे साथ साथ जाते हैं उसके कुछ फुटेज भी है मेरे पास। ये है वो फोटोज। इसे देखे तो आदमी की हवाई टाइट हो जाती है। बस यहीं पे ख़त्म नहीं होता, टीचा तो उसके बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स का भी बता देती है और उसकी बीवी बड़ी खुश हो रही होती है कि इस आदमी की पोल खुल गई होती है। उसके बाद वो आदमी चुप हो जाता है और टीचा बोलती है कि आपने एक ही साल में 4 लड़कियों के साथ डेट किया। क्या ये सबूत काफ़ी है कि इनको दूसरे औरतों के साथ यौन संबंध बनाने में दिलचस्पी है? हम सब जानना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो कोर्ट की तरफ मुस्कुराती हुए देखती है और यहीं पे वो केस जीत जाती है। हमारे हीरो और टीचर के बॉस को भी देखते हैं जिनका नाम वेन होता है, और हमारे जो हीरो का नाम है ना वो क्यूब है। उसको सब लोग क्यूब बुलाते हैं तो मैं भी क्यूब ही बुलाऊंगी, उसका निकनेम ही है। फिर टीचर जब अपने ऑफिस जाती है, उसके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो टीचर के लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे 3 नमूने आ जाते हैं और बोलते हैं कि एक डिवोर्स केस ही तो जीता है, इसमें क्या खुश होने की बात है। फिर टीचर की जो असिस्टेंट ने डाला वो बताती है कि उन्होंने बस केस ही नहीं जीता है। इस टीचर से वो इतनी खुश हो गई कि वो चाहती है कि हमारी फर्म उनके सारी कंपनियों का काम संभाले। तो बीच वाला जो नमूना रहता है वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। टीचर उसके पास जाती है और कहती है कि एक्चुअली सर, मुझे ना इस सेक्स के लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। तो नमूना बोलता है मुझे थैंक्स बोल रहे हो, पर क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो टीचर बोलती है कि आप जैसे खड़ूस वकीलों ने तो मुझे इस केस को जीतने के लिए इतना मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच। ये सुन के तो उस नमूने का मुंह बन जाता है। फिर टीचर देखती है, टीचर का जो बॉस होता है वेन, वो बुके लेके खड़ा होता है। तो टीचर उसके पास जाती है और उसका बॉस बोलता है कि टीचर तुम एक कमाल की वकील हो, फिर से तुमने हमारी कंपनी का नाम रोशन किया है, थैंक यू। क्यों कहते हुए उसे बुके देता है। जब इस बुके को ले लेती है और फिर बोलती है थैंक यू सो मच मिस्टर बेन। टीचर उनसे बात कर ही रही होती है, पर टीचर की नज़र उसे पीछे वाले बुके पर जाती है और टीचर कहती है कि अरे 2 बुके किसके लिए? इसी बीच वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम कैमेलिया होता है। वो बोलती है कि हेलो, मैं आ गई। वहाँ के सारे स्टाफ मेंबर्स कैमेलिया के लिए क्लैप कर रहे होते हैं क्योंकि कैमेलिया भी एक केस जीत के आ गई होती है और कैमेलिया भी बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद ना बेन सर उसके पास जाते हैं और उससे बुके देते हुए बोलते हैं कांग्रेचुलेशन। बेन सर उसकी तारीफ करते हुए उसे बुके देते हैं और कैमेलिया उस बुके को ले लेती है और कैमेलिया बेन सर को थैंक यू बोल रही होती है। पर हम टीचर को उसके केबिन में देखते हैं जहाँ पे वो बुके रखते हुए सोच रही होती है कि किस तरह से बेन सर ने उसकी तारीफ की थी। वो मुंह बना ही रही थी, इसी बीच उसकी असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि बेन सर ने आपको बुलाया है टीचर मैम। फिर हम बेन सर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीचर बेन सर के सामने बैठी है और उसके साथ कैमेलिया भी होती है। फिर बेन सर बोलते हैं कि तुम दोनों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। फिर बेन सर बताते हैं कि हेड ऑफिस ने उनसे कहा है कि वो किसी को नॉमिनेट करे, पर तुम दोनों इक्वली टैलेंटेड अटर्नीज हो, तो इसलिए मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं मैं तुम लोगों को टाइम देता हूँ खुद को साबित करने के लिए। ये सुन के दोनों ही खुश हो जाती है। फिर बेन सर बोलते हैं कि मगर फर्स्ट फीमेल पार्टनर के लिए जगह तो एक ही है। ये कहने के बाद वो 2 कार्ड दोनों को देते हैं। टीचर बोलती है कि क्या हम लोग लकी ड्रॉ करने वाले? ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती है। फिर दोनों ही जल्दी से एक कार्ड उठाते हैं, पर कैमेलिया वो कार्ड ले लेती है और बड़ी खुश हो रही होती है और ये कहती है कि जिसे वो कार्ड मिलेगा वो जीतेगी। फिर जब वो अपने कार्ड को खोलती है वो तो खाली रहता है। ये देख के वो शॉक हो जाती है और टीचर हंसते हुए बोलती है कि ब्लाइंड कार्ड मिला है। उसके बाद वो अपना कार्ड लेती है और बोलती है इसका मतलब इसमें मुझे मिला है, और खुशी से वो कार्ड खोलती है, पर वो भी ब्लाइंड होता है। मेलेनिया कहती है कि हाँ ब्लाइंड कार्ड। उसका टीचर सर से पूछती है कि ये क्या है सर, और सर कुछ बोलते हैं। इसी बीच एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आगे के एपिसोड देखने हैं तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो जरूर करना।